नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड है। यहाँ की कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे कि अभी मार्केट में जितना भी करेक्शन हमको देखने को मिला है, जितनी भी गिरावट देखने को मिली है, उस हिसाब से यहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी के टाइम में यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं, कंप्लीट उसका फंडामेंटल बताएंगे कि किस तरीके की कंडीशन है और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है फंड मैनेजर किस तरीके की अपना रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर आपको मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है, अगर उसके रिव्यू की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा जो फर्स्ट चैनल है वहां पे वो वीडियो आ चुकी है, यहाँ पे आई बटन पे आपको शो हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक डिटेल्स की तो देख लीजिए, पर्टिकुलर फंड के एयूएम की बात करें तो 77,000 करोड़ से ज्यादा का टोटल एयूएम आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे इंडिया का रैंक देखें, देखो क्या है, एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो मिड कैप तो क्या हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई, लेकिन एचडीएफसी है वो एएमसी का नाम है जिसमें हम हमारा पैसा निवेश करेंगे। तो अगर उसका इंडिया का रैंक देखें तो इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पे वो आती है। पहले नंबर पे बात करें तो एसबीआई की एएमसी आती है। मतलब हमारी जो एएमसी है वो तो ट्रस्टेबल है। एएमसी को लेके तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप एसआईपी करते हो, लमसम करते हो, तो मिनिमम 100 रुपए का निवेश कर सकते हो। मतलब ये जो फंड हाउस है मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए तक का आपको निवेश करने का मौका दे रहा है। मतलब यहाँ से क्या है, जो बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड सिर्फ अमीरों के लिए है, ऐसा नहीं है। कोई भी निवेशक है यहाँ पे इजीली निवेश करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे निवेश करोगे तो इक्विटी में आपका पैसा निवेश होगा 19.5% का, मतलब 90.5% पैसा इक्विटी में लग रहा है। और बाकी का अगर हम देखें तो कैश होल्ड हो रहा है 9.4%। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि अभी जो गिरावट देखने को मिली है तो काफी ऐसे निवेशक हैं जिनने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला है। अब फंड मैनेजर ने नॉर्मल सी बात है, सारा ही पैसा मार्केट में लगा रखा है। एकदम से जो रिटेल निवेशक है अगर वो पैसा निकालेंगे तो फंड मैनेजर को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या करा था, स्टॉक से पैसा निकाल के कैश होल्ड करा था, जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिले। इसीलिए कैश की बात करें तो देख लीजिए, कैश होल्ड 9% से ज्यादा का आपको देखने को मिलेगा। असेट्स एलोकेशन की बात करें कि इक्विटी में जो पैसा लग रहा है वो आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लग रहा है। लार्ज कैप में 5% से ज्यादा है, मिड कैप में 62% है और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे 22% से ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का रिव्यू करा था, वहां पे जो अगर हम बात करें स्मॉल कैप का तो स्मॉल कैप में 0.1% पैसा निवेश था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप में 22% से ज्यादा पैसा निवेश है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अगर आप निवेश करते हो तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो तो ही यहाँ पे निवेश करना। मार्केट में जब भी इस तरीके के करेक्शन आते हैं, इस तरीके की गिरावट होती है, तो यहाँ पे आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब इसका जो बेंचमार्क है उसमें 150 कंपनी है और फंड मैनेजर ने 150 कंपनी में से 76 स्टॉक्स है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। अब यहाँ पे देखो, जो 76 स्टॉक्स है वो किस बेस पे यहाँ पे लिए गए हैं, तो देखो यहाँ पे निवेश की जो रणनीति है वो लिखी हुई है, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण, उचित मूल्यांकन कर अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब यहाँ पे ये देखा गया है कि भैया जो 150 स्टॉक्स हैं उनका कंप्लीट वैल्यूएशन देखा गया है कि अभी के टाइम में क्या वैल्यू है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं 2 से 3 साल के लिए तो यहाँ पे फ्यूचर में कितनी ग्रोथ हमको बना के दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे क्या करा है, पिक करा गया है। दीर्घकालीन देख लीजिए, मजबूत वित्तीय ताकत और टिकाऊ व्यापार मॉडल वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूएशन का भी ध्यान रखा गया है और यहाँ पे जो कंपनी है उसका कंप्लीट फंडामेंटल देखा गया है कि भैया इसकी ग्रोथ की संभावना क्या है, इसका पास्ट क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला हो सकता है। ये सारी चीजें फंड मैनेजर ने एनालिसिस करी है। उसके बाद 150 कंपनी में से 76 जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे शामिल करे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, टॉप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहली हमारी कंपनी है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और सेकंड आ गया कोफोर्ज लिमिटेड और फिर आ गया मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, फिर आपका आ गया फार्मा सेक्टर की कंपनी है इक्का लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, फंड मैनेजर ने जिस तरीके का निवेश करा है तो ये जो 4-5 स्टॉक्स यहाँ पे मजबूती से पकड़ा है, जिससे क्या है ग्रोथ आपको फ्यूचर में अच्छी खासी मिलती हुई नजर आए। अब ऐसा नहीं है कि जो ये स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आप चेक करोगे तो
8%, 10%, 12% की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको आर्टिकल बताया था, फंड मैनेजर ने ऐसे स्टॉक्स को शामिल करा है जो लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल तक अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो हमको पॉजिटिव वे में वेल्थ क्रिएट करके दे सके। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए देखो तो ये पर्टिकुलर फंड आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगर आपका टारगेट है 7 साल प्लस के लिए तो इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अब यहाँ पे फंड मैनेजर 2 देखने को मिलेंगे। चिराग जी हैं जो जनवरी 2013 से नियुक्त करे गए हैं। ध्रुव जी हैं जो देख लीजिए जनवरी 2023 से यहाँ पे नियुक्त करे गए हैं। दोनों ही फंड मैनेजर अच्छे हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो फंड मैनेजर हैं वो चिराग जी हैं, बिकॉज 2013 में जब ये नियुक्त करे गए थे उस टाइम इनको पता था कि पर्टिकुलर मार्केट है उसकी कंडीशन क्या थी और जो भी स्टॉक्स अभी पोर्टफोलियो में शामिल हैं उस टाइम में 2013 में उनकी कंडीशन क्या थी और अभी करंट टाइम में उनकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे इनको कंप्लीट डिटेल है, तो इजीली निवेश कर सकते हो। अच्छे तरीके से ये आपका पैसा मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़े रिटर्न्स की बात करें तो देख लीजिए ऊपर वाला जो रिटर्न है पर्टिकुलर इस फंड ने जो रिटर्न बना के दिया है वो है, नीचे की तरफ इसके बेंचमार्क का रिटर्न है। यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न देखे तो नेगेटिव रिटर्न है 7% से ज्यादा, लेकिन इसका बेंचमार्क का रिटर्न है वो 8% से भी ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, अगर 6 मंथ का रिटर्न देखे तो 3% से नेगेटिव है और बेंचमार्क है वो 5% से ज्यादा नेगेटिव है। 5 ईयर का रिटर्न देखे तो उसने हमको रिटर्न बना के दिया है 29% का और बेंचमार्क का रिटर्न है 18% से ज्यादा का। अगर यही हम जून 2007 से इसका चेक करें, जब से ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पे इसने निवेशकों को रिटर्न बना के दिया है 22.22% का और इसका बेंचमार्क रिटर्न है 19.90% का। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहली चीज तो सर अगर हमको निवेश करना है ना तो इंडेक्स फंड से बेटर यही रहेगा कि हम कैटेगरी फंड में निवेश करें, जिससे क्या है हमको फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिले। बिकॉज लॉन्ग टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रही है तो बेंचमार्क में ज्यादा हो रही है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो रही है तो बेंचमार्क में कम हो रही है, पर्टिकुलर फंड है उसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है एंड अगर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू देखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके कंप्लीट वीडियो वॉच करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।